नेक्स्ट सम इज क्वेश्चन नंबर 12। क्या गिवन है? ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, तीनों की कैपिटल गिवन है। ए की कैपिटल 60,000, बी की कैपिटल 60,000, सी की कैपिटल 80,000। तीनों के करंट अकाउंट का बैलेंस भी गिवन है। ए का 10,000, बी का 5,000 और सी का 2,000 का डेबिट। ओके, लेकिन इस सम में हमें बोला गया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाओ, यानी कैपिटल और करंट अकाउंट नहीं बनाना। सिर्फ हम जो ट्रांसफ़र करेंगे सारा करंट अकाउंट में करेंगे, क्योंकि दोनों अकाउंट गिवन है। सबसे पहले इसने बोला प्रॉफिट राइट करो। प्रॉफिट क्या है? 1,80,000 बिफोर गिवन है, हमें बिफोर ही चाहिए होता है, तो मैंने राइट किया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,80,000। आफ्टर दैट क्या कहता है? कहता है 10% प्रॉफिट का जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करो। तो हमने लिखा टू जनरल रिजर्व। 1,80,000 का 10% ट्रांसफ़र करना है रिजर्व में, तो 18,000। उसके बाद पार्टनर्स में सी की जो सैलरी है वो 12,000 पर एनम है, तो हमने लिख दी टू सैलरी, ब्रैकेट में लिख दो सी। सी की सैलरी 12,000 पर एनम है, पूरे साल की सैलरी है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है, पर एनम है। यहाँ लिखा ए, यहाँ बी, यहाँ सी। 60,000 की कैपिटल है, 5% इंटरेस्ट है, 3,000। 60,000 की कैपिटल है, 5% इंटरेस्ट है, 3,000। 80,000 की कैपिटल है, 5% इंटरेस्ट है, 4,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 10,000। कितना आ गया? 10,000। इसके अलावा कुछ भी नहीं दे रखा। तो प्रॉफिट 1,80,000 पार्टनर्स के लिए है और 40,000 का पार्टनर्स का खर्चा है, रिजर्व का, सैलरी का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। तो कहने का मतलब है हमारे पास जो प्रॉफिट बचा वो बचा 1,40,000। ये क्या बचा? नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट को किस में ट्रांसफ़र करते हैं? ए बी सी में। लेकिन इन्होंने बोला जो भी प्रॉफिट है उसको इस तरह से आपने डिवाइड करना है। देखते हैं, 1,40,000 हमारा प्रॉफिट है। मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे वर्किंग नोट्स बना लेते हैं। ये है सम। इसने बोला पहला जो 20,000 है उसको कैपिटल के अकॉर्डिंग डिवाइड करो। कैपिटल के अकॉर्डिंग का मतलब देखो क्या है? 6:6:8। इसे हम क्या बोल सकते हैं? 3:3:4 बोल सकते हैं कैपिटल के अकॉर्डिंग। तो बेटा 20,000 को 3:3:4 का मतलब क्या हो गया? 3/10 में डिवाइड करो। यहाँ लिखा ए बी सी, तो 20,000 का 6,000 मिलेगा ए को, 6,000 मिलेगा बी को, और 20,000 का 4/10 यानी सी को मिलेगा 8,000। ये डिवाइड कर दिया। उसके बाद अगला जो 30,000 का प्रॉफिट है, 1,40 टोटल प्रॉफिट है, पहला 20 फिर 30, उसको 5, 3, 2 में डिवाइड करो। तो 30,000 का 5/10 कितना होता है? वी कैन से 6,000। ठीक है, 30,000 का 5/10, सॉरी 5 × 15, 15,000। 30,000 का फिर क्या है हमारे पास? 5/10 कर लिया। 30,000 का 3/10 कितना होता है? 9,000। 30,000 का 2/10 कितना होता है? 6,000। इसने साफ साफ बोला है 30,000 को 5, 3, 2 में डिवाइड करो। उसके बाद क्या कहता है? बाकी जो रिमेनिंग बच गया उसे इक्वल डिवाइड करो। टोटल प्रॉफिट 1,40 है, 50 को बांट दिया तो बेटा रिमेनिंग बच गया 90,000। टोटल हो गया ना 1,40। इसको इक्वल बांटो। 30,000 ए के पास, 30,000 बी के पास, 30,000 सी के पास। कीजिए टोटल। ए को मिला 51,000 का प्रॉफिट, बी को मिला 45,000 का प्रॉफिट, टोटल कर दिया। सी को मिला 44,000 का प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट मिला? 44,000 का। तो अब आपने लिखना है टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एज करंट अकाउंट, बीज करंट अकाउंट, सीज करंट अकाउंट। तो कितना जाएगा? 51,000, 45,000, 44,000। ओके, और ये जो हमने टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है इसे एज करंट अकाउंट, बीज करंट अकाउंट, सीज करंट अकाउंट में राइट करेंगे, क्योंकि हमारे पास कैपिटल के साथ करंट अकाउंट का बैलेंस भी गिवन है। तो ये था सम। इस सम में नया पॉइंट ये था कि जो प्रॉफिट है उसको इस तरह से डिवाइड करना है। पहला जो 20,000 का प्रॉफिट है उसे कैपिटल के अकॉर्डिंग डिवाइड करो। 60,000, 60,000, 80,000, तो रेशो है 3:3:4।
अगला जो 30,000 का प्रॉफिट है उसे 532 में डिवाइड करो, और अगला जो बच गया प्रॉफिट है तो एक 40 में से 50 बांट दिया तो बाकी कितना बच गया 90,000, उसे इक्वल 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 कर दो। तो बेटा इक्वल 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 करेंगे तो ये देखो कर दिया इक्वल, टोटल ए के पास कितना आया 51,000, बी के पास 45,000, सी के पास 44,000। तो ये था सम हमारा